आगे करता है, जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। अरे ईडी तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, ईडी तुमको बाहर आना होगा, आना होगा, आना होगा। ईडी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीआरपीएफ की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव आदरणीय सोरी जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भाई धर्मेंद्र ठाकुर जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी, एआईसीसी के सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर भाई आयुष पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय घनश्याम राजू तिवारी जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रोटोकॉल सचिव छोटे भाई आदरणीय अजय साहू जी, भाई सत्यप्रकाश सिंह जी, भाई ऋषभ चंद्राकर। मित्रों, आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हम सब ने अपनी शुभेच्छाएं उन्हें प्रेषित की, व्यक्तिगत तौर पे भी, तो सीधे नहीं मिल पाए तो किसी न किसी माध्यम से सबने अपनी बधाई उन्हें दी। और सारा प्रदेश मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना कर रहा है। आप सब में भी से अनेक साथी मुख्यमंत्री निवास जाके अपनी बधाई आप सब ने भी उन्हें दिया है। मित्रों, आज सवेरे से ही छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पे ईडी की छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार का, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो ईडी को उसने आगे किया हुआ है। कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों को बाधित करने के लिए आज ईडी की छापेमारी की गई है। हमारे इस आरोप का तथ्य विनोद वर्मा के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है, जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा जी। श्री विनोद वर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बूथ मैनेजमेंट का काम देखते हैं। पूरे प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ चुकी हैं। आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और कांग्रेस पार्टी का भी प्रत्याशी चयन का प्रक्रिया चल रहा है। ऐसे समय कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को बाधा पहुंचाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के बूथ मैनेजमेंट और चुनाव प्रशिक्षण का काम देखते थे, श्री विनोद वर्मा के घर में ईडी की छापेमारी की गई है। आज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और आप सबको अच्छे से पता है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का जो पैमाना है, प्रदेश भर में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता, आम नागरिक, मुख्यमंत्री जी के शुभचिंतक, उनके क्षेत्र में तमाम लोग अनेक बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन जो हर्ष का वातावरण बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को भी यह बात मालूम थी कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन जो पूरे प्रदेश में वातावरण बनेगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हितों को भी उससे नुकसान पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पाटन में अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। पाटन में मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन पाटन के नागरिक स्वफूर्त होकर इकट्ठा होते हैं हजारों की संख्या में,
मुख्यमंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं और इस कार्यक्रम को बेहतरीन ढंग से आयोजित करने का काम वर्षों से श्री आशीष वर्मा, श्री मनीष बंछोड़ देखते हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं। आज भी पाटन में बड़ा कार्यक्रम आयोजित है जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। मुख्यमंत्री जी को अभी अपना बधाई प्रेषित करेंगे। तो उस कार्यक्रम को बाधित करने के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोड़ के यहाँ ओएसडी ईडी पहुंच गई है। मुख्यमंत्री जी के पारिवारिक मित्र विजय भाटिया के भी यहाँ ईडी आई है। मित्रों, कुछ सवाल मैं आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं कि जब जब इस प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती है तब तब ही ईडी का आना क्या यह संयोग मात्र है? एक बार हो सकता संयोग, 2 बार हो सकता संयोग, लेकिन बार बार जो संयोग हो रहा है ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। कांग्रेस का 85वां अधिवेशन जब हो रहा था तो उस समय उस अधिवेशन को बाधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल का कोषाध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। अब कोई भी कार्यक्रम होगा तो बिना कोषाध्यक्ष की सहभागिता से कार्यक्रम सफल भी नहीं होता है। यहां तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस समय छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के यहां ईडी की छापेमारी की गई। उस समय हमारे कार्यकर्ताओं के यहां ईडी की छापेमारी की गई। उस समय हमारे नेताओं के यहां ईडी की छापेमारी की गई। यही नहीं, कांग्रेस के अधिवेशन में जो पंडाल लगाने वाली कंपनी थी उस कंपनी के मालिक के यहां ईडी पहुंची हुई थी छापेमारी करने। इसके बाद यूपी में, आसाम में, हिमाचल में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी चीफ ऑब्जर्वर बनाए गए। कैसे ही मुख्यमंत्री चीफ ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं, वहां पे चुनाव के प्रभारी बनाए जाते हैं, उसके कुछ दिनों के अंदर में छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है, ईडी की छापेमारी होती है। ये तो सीधे सीधे राजनीतिक साजिश जो दिख रही है। जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, अमित शाह कोरबा आते हैं, उसके पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है। अमित शाह जगदलपुर आते हैं, उसके पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है। अमित शाह रायपुर आते हैं, उसके पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है। नरेंद्र मोदी रायपुर आते हैं, उसके पहले ईडी की कार्रवाई होती है। ये सारी की सारी कार्रवाइयां, और इसमें जो समय है, क्या ये साजिश नहीं है? सोची समझी सुनियोजित साजिश नहीं है? राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शून्य हो चुकी है, तो चाहती है कि ईडी को आगे करके अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चलाएगी। कभी किसी के यहां छापेमारी की जाएगी, छापेमारी करने के 2 महीने बाद उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उसकी जब्ती के 3 महीने बाद उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। उसकी गिरफ्तारी के लगभग 1 महीने बाद में चालान पेश करने की कार्रवाई की जाएगी। अरे भैया, बुद्धि सिर्फ आप ही के पास है, बाकी सारा देश बुद्धिहीन हो चुका है। ये कार्रवाइयां इसलिए की जाती है ताकि समय समय पे इन कार्रवाइयों के बारे में मीडिया फुटेज चलते रहे, मीडिया को समाचार मिलते रहे और ईडी की कार्रवाई के बारे में कुछ न कुछ छपते रहे। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ 1 पैसे का भी राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप, 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाई है। तो ईडी की इस प्रकार की कार्रवाइयां करके राज्य सरकार की छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है। साथियों, यदि वास्तव में ईडी इस प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग की केस की जांच कर रही है तो पिछले 15 साल में इस प्रदेश में बड़े बड़े घोटाले हुए। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं होकर ईडी के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री कि छत्तीसगढ़ के जो 36,000 करोड़ का नान घोटाला है इसकी भी ईडी से जांच करवाई जाए। 6200 करोड़ रुपए का जो चिटफंड घोटाला है इसकी भी ईडी से जांच करवाई जाए।
पनामा पेपर का जांच हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ के अभिषेक सिंह को क्यों बख्श दिया गया, इसकी भी जांच ईडी कर ले। जहां पे पुख्ता प्रमाण है उस पे आप जांच करने पे डर रहे हैं और सुनी सुनाई बातों के आधार पे, मनगढ़ंत कार्रवाइयों के आधार पे छत्तीसगढ़ में आप ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी की कार्रवाई के पहले बयान देते हैं और ईडी अपनी कार्रवाई के 1 हफ्ते बाद जो प्रेस नोट जारी करता है, भारतीय जनता पार्टी के बयानों की हूबहू नकल जारी करता है। यह भी संयोग है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हमारा राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए वो ईडी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रही है, सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रही है। लेकिन साथियों, सांच को आंच नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर ढंग से देख रही है कि जितना ईडी की कार्रवाई करेंगे हम उतना ज्यादा मजबूत होंगे। जनता का भरोसा कांग्रेस सरकार के प्रति उतना ज्यादा बढ़ेगा। एक किसान पुत्र को परेशान करने की साजिश की जा रही है, एक पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री को परेशान करने की साजिश की जा रही है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो गरीबों के बारे में सोचता है, जो मजदूरों के बारे में न्याय योजना लागू करता है, जो आदिवासियों की 65 से अधिक वनोपज खरीदी का काम करता है, जो अपने किसानों को 2640 रुपए धान की कीमत देता है, जो प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी का संकल्प लेता है, जो इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का संकल्प लेता है, उस मुख्यमंत्री से भयभीत भारतीय जनता पार्टी ईडी की छापेमारी करके कहीं न कहीं अपने राजनीतिक धड़ास को निकाल रही है। आप सबकी तरफ से कोई सवाल हो? धन्यवाद, थैंक यू। प्रेस नोट बांट दो। हो गया ना भाई? कौन है भैया? छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, नित नए किस्म के भ्रष्टाचार इस छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का इतिहास रचा है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, जमीन घोटाला, रेत घोटाला, अभी गोबर घोटाला हो गया, पीएससी में घोटाला हो गया। इस सरकार का एक ही काम रह गया है, कमीशन और करप्शन। आज ईडी ने फिर से एक बार इन भ्रष्टाचारियों के हाथ दबिश दी। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, आशीष वर्मा, मनीष बंछोर, विजय भाटिया, जो बड़े कारोबार, कल तक ये कुछ नहीं थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार के माध्यम से ये बड़े कारोबारी बन गए। पहले भी भूपेश सरकार के अनेक बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए लोग, कुछ लोग जेल में हैं तो कुछ लोग बेल में। आज चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि अब तो ये स्पष्ट है, और भूपेश सरकार भ्रष्ट है। आज लोग कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में ये नारा लग रहा है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन जनता कह रही है कि भूपेश है तो भरोसा है, और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में भ्रष्टाचार को इस कांग्रेस सरकार ने परोसा है। आने वाले समय में जनता इन भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को इस चुनाव में सबक सिखाएगी और उसको असली जगह बताएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।